द लिटिल स्ट्रेंजर 2018 की हॉरर मिस्ट्री मूवी है जो एंड तक देखने के बाद भी हमें कंफ्यूज करती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि फिल्म देखकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। तो इस फिल्म की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। फिल्म की शुरुआत में हमें डॉक्टर फैराडे दिखता है जो एक बड़े से घर में जाता है जिसका नाम था 100 हॉल्स। ये 100 हॉल्स एयर्स फैमिली का था। वहाँ जाते ही फैराडे की मुलाकात रॉड्रिक एयर्स से होती है। रॉड्रिक रॉयल एयर फोर्स में था जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उसका चेहरा और पैर जल चुके थे और वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। वहीं पर घर में डॉक्टर फैराडे की मुलाकात कैरोलाइन से होती है। कैरोलाइन के साथ उसका डॉग जेब भी था। कैरोलाइन फैराडे को बेटी के पास लेके जाती है जो बीमार थी। बेटी उनकी मेड थी। फैराडे के जाने पर बेटी रोने लगती है। तब फैराडे कैरोलाइन को बाहर भेजकर उससे बात करता है। बेटी कहती है कि अगर तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो ये लोग मुझे यहाँ से निकाल देंगे, और बेटी रोने लगती है। फैराडे उसे दवाई देके नीचे आता है जहाँ पर उसकी मुलाकात उस घर की मालकिन मिसेस एयर से होती है। ये कैरोलाइन और रॉडी की माँ थी। किसी जमाने में एयर्स फैमिली और 100 हॉल्स का काफी रुतबा था। तब उस घर में बहुत सारी मेड्स काम करती थी। मिसेस एयर्स और फैराडे के बातों के दौरान हमें पता चलता है कि किसी जमाने में फैराडे की माँ भी उस घर में मेड हुआ करती थी, और अपनी माँ से ही फैराडे ने उस घर के बारे में काफी बातें सुनी थी, जिससे उसके मन में उस घर के प्रति आकर्षण पैदा हुआ था। 1919 में फैराडे पहली बार एक पार्टी के दौरान उस घर में आया था, जहाँ पर फोटो खींचते टाइम फैराडे के आगे सुजैन आती है, और सुजैन के कारण फैराडे फोटो में नहीं आता। अगली सुबह फैराडे जंगल के रास्ते से शॉर्टकट लेते हुए कहीं जा रहा था। तब उसकी गाड़ी के सामने कैरोलाइन का डॉग जेप आता है, जिसे वो ब्रेक लगाकर बचा लेता है। फिर फैराडे ही कैरोलाइन को घर तक छोड़ता है। उनके बातों के दौरान पता चलता है कि फैराडे के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। अगले सीन में हमें फैराडे दिखता है जो रॉड का इलाज कर रहा था। वो रॉड के पैरों पे कोई शॉक देता है। उन दोनों के बातचीत से पता चलता है कि रॉड अपने जमीन का कुछ टुकड़ा बेच रहा था क्योंकि उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं था। वो बहुत ही बुरी हालत में थे। पहले उनका रुतबा हुआ करता था, पर अब उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरन उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम फैराडे और कैरोलाइन को देखते हैं। फैराडे उसे बताता है कि जब वो पहली बार उनके घर आया था तब उसने आईने के कॉर्नर में बनी डिजाइन का एक टुकड़ा तोड़कर चुराया था, और ये बात जानने पर उसे उसकी माँ ने बहुत डांटा था। वो कैरोलाइन से सुजैन का जिक्र करता है। तब हमें पता चलता है कि सुजैन की मौत कैरोलाइन के जन्म के टाइम पर ही हो गई थी, और सुजैन से वो लोग बहुत जलते थे क्योंकि मिसेस एयर्स उसके मरने के बाद भी उससे बहुत प्यार करती थी। सुजैन यानी सूकी मिसेस एयर्स की पहली बेटी थी। फैराडे के इलाज के कारण रॉड के पैर भी ठीक होने लगे थे। उसका एयर्स फैमिली में आना जाना लगा रहता था, और वो कैरोलाइन की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा था। इसी बीच कैरोलाइन उसे एक पार्टी में इनवाइट करती है। उस पार्टी में फैराडे के साथ और कुछ चुनिंदा गेस्ट मौजूद थे। वहाँ एक जिलियन नाम की भी बच्ची आई थी जो जेब के साथ खेल रही थी, और सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। पर रॉड पार्टी में आने से मना करता है, ये कहकर कि वहाँ कुछ गलत होने वाला है या फिर उसे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं हो रही थी। और पार्टी के दौरान हम देखते हैं कि जेब जिलियन को बहुत बुरी तरीके से काटकर घायल करता है। फैराडे फौरन ही जिलियन का इलाज करता है। जब फैराडे वहाँ से जा रहा होता है तब रॉड उसे कहता है कि मैं तुमसे कहा था, ऐसा जरूर कुछ होगा। दूसरे दिन फैराडे जेब को कोई इंजेक्शन देकर उसे बेहोश करके कहीं छोड़ आता है। उसका दोस्त डॉक्टर ग्रेंजर उसे एयर फैमिली के पछड़ों से दूर रहने की सलाह देता है, और फैराडे भी उसकी बात मान लेता है। वो कुछ दिन 100 हॉल्स नहीं जाता और अपने क्लिनिक में ही पेशेंट का इलाज करता है। तब उसी बीच रॉड फैराडे से मिलने आता है। वो फैराडे को बताता है कि उसने बॉब नाम के एक आदमी को कुछ जमीन बेच दी है, और वो ये भी बताता है कि उस घर में कुछ ऐसा है जो उससे नफरत करता है और हमेशा उसे हॉन्ट करता रहता है, और वो जो कोई भी है वो चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। फैराडे अगले दिन कैरोलाइन को रॉड की ये सारी बातें बताता है। फैराडे कहता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुम वो जमीन का सौदा कैंसिल कर दो। ये बात रॉड सुन लेता है और वो फैराडे का इंसल्ट करता है, जिसकी वजह से फैराडे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और उसी रात को रॉड अपना घर जलाने की कोशिश करता है, जिसके वजह से उसे अगले दिन मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाता है। रॉड के चले जाने पर कैरोलाइन काफी परेशान थी,
तो उसे थोड़ा रिलैक्स करने के लिए फैराडे उसे फोटो दिखाता है और उससे जुड़ा किस्सा बताता है कि जब उसने वो डिजाइन के टुकड़े की चोरी की थी तब सुजैन ने उसे देख लिया था और इस हरकत के लिए उसकी माँ ने भी उसे बहुत डांटा था। जब वो छोटा था और उस पार्टी के दौरान वहाँ उस घर में आया था तब उस घर में कुछ टाइम बिताने के बाद फैराडे को लगा था कि वो उसी घर का हिस्सा है। रात को फैराडे कैरोलाइन को एक पार्टी में ले जाता है जहाँ पर कैरोलाइन की दोस्त भी थी। वो दोनों पार्टी को काफी एंजॉय करते हैं। पार्टी में लोग गेम खेलकर रैंडमली किसी के साथ भी डांस करते हैं। तब कैरोलाइन को दूसरे के साथ देखकर फैराडे जेलस फील करता है। वापस जाते वक्त कैरोलाइन फैराडे से माफी मांगती है पर फैराडे रिप्लाई नहीं करता। तब अचानक कार वहाँ बंद पड़ जाती है और फैराडे कैरोलाइन को किस करता है मगर कैरोलिन वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। अपने इस हरकत पर फैराडे काफी शर्मिंदा होता है और कुछ दिनों के लिए वो काम के सिलसिले में वहाँ से बाहर जाता है। वापस आने पर उसे पता चलता है कि मिसेस एर्स की तबीयत ठीक नहीं थी तो मिसेस एर्स से मिलने जाता है। वहाँ जाने पर कैरोलाइन उसे उस घर की दीवार पर एस के निशान दिखाती है जो मिट नहीं रहे थे और मिसेस एर्स के कमरे में सूकी लिखा था। मिसेस एर्स कहती है कि ये खुद सूकी ने यानी सुजैन ने लिखा है। इस वजह से फैराडे और कैरोलाइन में बहस होती है क्योंकि फैराडे को लगता है ये खुद मिसेस एर्स ने लिखा है पागलपन में और कैरोलिन मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी माँ पागल है। फिर दोनों उस रात की हरकत के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं और फैराडे कैरोलिन को शादी के लिए प्रपोज करता है। फैराडे अपनी शादी की बात सिर्फ अपने दोस्त ग्रेंजर को बताता है क्योंकि कैरोलाइन की तरफ से उसे कुछ फाइनल जवाब नहीं मिला था और शादी के लिए मिसेस एर्स की भी मंजूरी जरूरी थी। इसके बाद वो दोनों कुछ टाइम साथ में बिताते हैं और एक दिन कैरोलाइन फैराडे को पूछती है कि शादी के बाद उसकी माँ कहाँ रहेगी। फैराडे कहता है कि वो खुद उनके साथ इस घर में रहेगा पर कैरोलाइन ही उस घर में नहीं रहना चाहती थी। पर फैराडे खुश था क्योंकि वो उस घर में रहना चाहता था। दूसरे दिन किचन में लगाई हुई बेल एक साथ बजने लगती है। ये बेल हर एक कमरे के साथ कनेक्ट थी। बेटी और कैरोलाइन को लगता है कि ये सब चूहों के कारण हो रहा है पर जब वहाँ मिसेस एर्स आती है तब उसी के कमरे की बेल बजने लगती है और किचन में लगा हुआ फोन जो उनके कमरे से कनेक्ट था उसमें से कोई आवाज आती है जिसे देखने मिसेस एर्स अपने कमरे में जाती है और वो अपने कमरे में लगे हुए फोन पर सुजैन कहती है। रिप्लाई में उसे बहुत ही डरावनी आवाज में सुजैन सुनाई देता है और रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है जिसके बाद बहुत ही डरावनी आवाज उन्हें सुनाई देती है। वो कैरोलाइन और बेटी को आवाज देती है। उनके वहां जाने पर दिखता है कि खिड़की की कांच टूटी है और मिसेस एर्स के हाथों से खून बह रहा है। मिसेस एर्स को लगता था कि उस घर में सुजैन की आत्मा है और उन्हें यकीन था कि वो उन्हें कुछ नहीं करेगी पर कैरोलाइन इस हादसे के बाद रॉड की बातों पर विश्वास करती है कि इस घर में जो कोई भी है वो उनसे नफरत करता है। फैराडे को लगता है कि यह सब उनका वहम है। दूसरे दिन वो मिसेस एर्स के साथ गार्डन में जाता है तब मिसेस एर्स कहती है कि तुम कैरोलाइन को यहाँ से ले जाओ, मुझे और सुजैन को यहाँ पर अकेला छोड़ दो। तभी मिसेस एर्स के बदन पर जख्म के निशान दिखते हैं। तब फैराडे उन्हें घर लाके उनका इलाज करने लगता है पर वो उसे चेक नहीं करने देती। तब फैराडे उन्हें कोई इंजेक्शन देके के नीचे आता है। वो कैरोलाइन को कहता है कि उन्हें किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। इस पर कैरोलाइन कहती है पहले रॉडी, अब माँ, मेरी बारी कब तक आएगी। फैराडे चाहता था कि उन्हें पागल खाने भेजकर उनका इलाज करवाया जाए पर कैरोलाइन उन्हें पागल खाने भेजने के खिलाफ थी और जब बाद में कैरोलाइन अपनी माँ को देखने जाती है तब उनके कमरे का दरवाजा बंद था। वो जब दरवाजा तोड़ते हैं तब उन्हें दिखता है कि मिसेस एर्स ने अपनी हाथ की नस काटकर आत्महत्या की है और उनके पास सुजैन की तस्वीर पड़ी है। फ्यूनरल में आया हुआ रॉडी कहता है कि अब कैरोलाइन की बारी है। मिसेस एर्स के जाने के बाद फैराडे कैरोलाइन का बहुत ख्याल रखता है और 4-5 दिन बाद उसे शादी के बारे में पूछता है। कैरोलाइन अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी तो वो उसे 6 हफ्तों का टाइम देता है और कहता है कि 6 हफ्तों के बाद हम शादी कर लेंगे। वो बेटी को भी शादी के बारे में बताता है और अपने सारे रिश्तेदारों को खत भेजता है। खुद जाके वो कैरोलाइन के लिए शादी का ड्रेस सिलवाता है और उसे दिखाता है। तब कैरोलाइन ये कहकर मना करती है कि वो अभी इस शादी के लिए तैयार नहीं है। फैराडे कहता है कि मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ पर कैरोलाइन कहती है कि तुमसे शादी करके मैं खुश नहीं रहूंगी, हमारे बीच कभी कुछ नहीं था। और वो फैराडे को ये भी बताती है कि वो घर बेच रही है जिसके बाद वो रॉड को लेके कहीं दूर चली जाएगी। फैराडे उसे ऐसा करने से मना करता है पर कैरोलिन ने फैसला कर लिया था। कैरोलिन के इस फैसले के बाद फैराडे अपने सभी रिश्तेदारों को माफी वाला लेटर भेजता है और फोन करके भी शादी कैंसिल होने की बात बताता है और अगले 2-3 दिन में कैरोलिन अपना सारा सामान पैक कर लेती है। दूसरे दिन फैराडे किसी पेशेंट का इलाज करने उसके घर जाता है और आते वक्त उसकी गाड़ी जंगल में बंद पड़ जाती है। तब हम उसे पागलों की तरह गुस्सा करते और चिल्लाते देखते हैं। अगले दिन सुबह फैराडे हमें उसी कार में उसी जगह दिखता है
जिसके बाद वो घर लौट जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त कैरोलाइन के मौत के बारे में उसे बताता है। कोर्ट में इसे सुसाइड मानकर इस केस को बंद किया जाता है। अब उस घर में कोई सामान नहीं था और उस घर की चाबियां हम फैराडे के पास देखते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में हम छोटे फैराडे को ऊपर के मंजिल पर देखते हैं, जिसके आंखों से आंसू बह रहे थे। और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। और ये मूवी देखकर जो मुझे लगा वो बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहली ये कि उस घर में सच में सुजैन की आत्मा थी, जो वहाँ रहने वाले लोगों को परेशान करती थी, जो उनसे नफरत कर रही थी, जैसा कि रॉड ने कहा था। और सुजैन ने ही रॉड को पागल बनाकर घर से भगाया और बाद में कैरोलाइन और उसकी माँ को भी मार डाला। मिसेस एर्स को लगता था कि सुजैन उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि सुजैन उनकी ही बेटी थी। इसलिए मरने के बाद भी मिसेस एर्स सुजैन को ही सबसे ज्यादा प्यार करती थी। पर सुजैन को अपने भाई बहन से जलन होती होगी, इसलिए उसने सभी को मार डाला। ये तो बस एक थ्योरी है। असल में ये हुआ होगा कि फैराडे ने ही उन दोनों को मारा और रॉड को पागल खाने भेजा, क्योंकि उस फैमिली के साथ ये अजीब घटनाएं तब होनी शुरू हुई थी जब से फैराडे उनकी जिंदगी में आया था। रॉड को पागल खाने भेजकर उसने मिसेस एर्स को मारा और कैरोलाइन को शादी के लिए मनाया, पर जब कैरोलाइन ने मना किया तो उसने उसे भी मारा। इतना ही नहीं, उसने कैरोलाइन के डॉग को भी उससे अलग किया। अब एक अहम सवाल कि आखिर फैराडे ने ऐसा क्यों किया? फैराडे ने इस फिल्म में 1919 का जिक्र बार बार किया है। वो बचपन में बहुत ही गरीब था और उसकी माँ पहले 100 हॉल्स में मेड थी। वो हमेशा फैराडे को 100 हॉल्स के बारे में बताती थी और जब वो वहाँ आया तब उसने उस घर की एक निशानी लेनी चाहिए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उसने चोरी की। तब उसे ऐसा करते सुजैन ने देख लिया था और उसने ही अपनी माँ से उसे मार खिलवाई थी। इससे शायद फैराडे में बदले की भावना आई हो और हो सकता है कि फैराडे ने ही सुजैन को ऊपर के मंजिल से ढकेल कर उसे मारा हो, क्योंकि फिल्म के एंड में जो छोटा फैराडे दिखता है रोते हुए, वो शायद तब का होगा। और जब उस रात फैराडे की गाड़ी बंद पड़ी थी तब कैरोलाइन को ऊपर के मंजिल से आवाज आती है, जिसे देखने वो ऊपर चली जाती है। वो वहाँ पर किसी को देख के तुम कहती है, तो वो शायद फैराडे होगा, क्योंकि अगर सुजैन का भूत होता तो वो डर कर चिल्लाती, पर वो चीखती नहीं। वो जो कोई भी था वो कैरोलाइन को ऊपर से ढकेल कर मार देता है। तो मेरे हिसाब से वो फैराडे ही था। अगर बचपन से ही फैराडे के मन में बदले की भावना होगी, उसी ने ही सुजैन के साथ इन सब लोगों को मारकर अपना बदला पूरा किया और उस घर को प्यार से ना सही पर धोखे से हथियाया। इस फिल्म को देख के मुझे जो लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया, पर आपको इस फिल्म के बारे में क्या लगता है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।